आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी कुंडली में केतु कैसा रिजल्ट देता है। लेकिन बिल्कुल मत घबराइएगा, आपको कुंडली देखनी आती है नहीं आती है, हर किसी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपके पास ना बस एक हथियार होना चाहिए। अब किसी युद्ध में जा रहे हैं तो हथियार होना जरूरी है, और आज की इस वीडियो के युद्ध में आपका वो हथियार आपकी लग्न कुंडली बनेगी। बस सिंपली अपनी लग्न कुंडली ले आइए। आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बस गूगल पे टाइप करिए फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर, आपको तमाम सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। किसी भी सॉफ्टवेयर में अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस डालकर अपने नाम के साथ आप अपनी लग्न कुंडली जनरेट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए अनुसार ही आपकी लग्न कुंडली दिखाई देती। बस ये चार्ट आपको चाहिए, बाकी सारी जिम्मेदारी आप मुझे पर छोड़ दीजिए और इस वीडियो को धीरे धीरे देखते जाइए। इस वीडियो को और बेहतर समझने के लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, डोंट ऑब्सेस विद योर चार्ट। आप अपनी कुंडली के साथ ऑब्सेस मत हो जाइएगा कि मेरी कुंडली में क्या हो रहा है, वो तो चलो आपको पता ही चलेगा। कोशिश करिए 3, 4, 5 कुंडलियां जो आपके घर परिवार वालों की हैं उन्हें भी साथ में रखिए, क्योंकि ये वीडियो हर किसी के बारे में सटीक भविष्यवाणी करेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं इसको इतने ईजी मैनर में समझाना चाहता हूं बेसिकली आपको। अब यहां तक अगर सेट हो गया है तो अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने का। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम बात करने वाले हैं केतु अगर कुंडली के 12 घरों में अगर बैठता है तो हर घर में क्या रिजल्ट देता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गई सेकंड हाउस की बात। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में केतु, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं ना, अगर यही एग्जैक्टली पोजीशन है, देखिए हो सकता है कि आपका केतु किसी और प्लेनेट के साथ बैठा हो, कई सारे प्लेनेट एक साथ बैठे, उन पर आपको नजर नहीं डालनी है। बस केतु थर्ड हाउस में बैठा है तो आप मेरे बताए गए रिजल्ट से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर रिलेट कर जाएंगे। अब थर्ड हाउस किस चीज का होता है? थर्ड हाउस आपके भाई बहनों का होता है। थर्ड हाउस छोटी सी यात्रा का होता है, यानी कि आप अपने शहर से कहीं बाहर चले गए, ये छोटी मोटी यात्राओं का भी थर्ड हाउस होता है। थर्ड हाउस किसी भी काम को करने की शुरुआत है। थर्ड हाउस हार्डवर्क है। थर्ड हाउस ऑनलाइन एक्टिविटीज है, मार्केटिंग है, सेल्स है। अब ऐसे में केतु यहां पर बैठकर क्या रिजल्ट देगा? ये केतु यहां पर बैठकर आपको ना बहुत ज्यादा हार्डवर्क से डिटैच करता है। बहुत ज्यादा आपको हार्डवर्क में रुचि नहीं होती है, और आप जो काम कर रहे होते हैं आपको लगता है बस यही परफेक्ट है, इस काम को इसी तरीके से किया जा सकता है, या फिर इस काम को देखने का यही नजरिया हो सकता है। आप दूसरों के नजरिए को नजरअंदाज करने वाले बन जाते हैं। अब ऐसे व्यक्तियों को एक शब्द में क्या बोला जाता है? जिद्दी। ऐसे व्यक्ति जिद्दी हैं कि मैं काम कर रहा हूं, मैंने ये सोच लिया है तो मैं इसी तरह से करूंगा। लेकिन ये कंफ्यूजन का, क्योंकि केतु प्लेनेट है तो आपको हर काम से पहले, उसको इनिशिएट करने से पहले कंफ्यूजन जरूर होगी। ऑर्थोडॉक्स भी बना देता है, कई बार कट्टर विचारधारा वाला व्यक्ति भी बन जाता है अगर उसके थर्ड हाउस में केतु होता है। बहुत रेयर केसेस में देखा गया है कि इसकी भाई बहनों से नहीं बनती। मैंने रेयर केस कहा है क्योंकि भाई बहनों के लिए बाकी की प्लैनेट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हो सकता है वो बेटर हो, इसलिए आप मेरी इस बात से एग्री ना करें, विच इज पॉसिबल। तो थर्ड हाउस का बैठा केतु इस तरह के रिजल्ट देता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में, जैसा कि मैं अपने स्क्रीन पे लिख रहा हूं, केतु आपके 4th हाउस में बैठा है। अब ये बड़ी दिलचस्प पोजीशन है केतु की। 4th हाउस आपके ज्योतिष में, कुंडली में आपके जीवन में आने वाले सुख को दर्शाता है कि आप कितने हैप्पी रहेंगे, आपकी लाइफ कितनी लग्जरी या कंफर्ट से भरी होगी। 4th हाउस आपके परिवार के माहौल को बताता है। 4th हाउस आपकी प्रॉपर्टी को बताता है, आपकी माता की हेल्थ और माता जी के बारे में भी 4th हाउस ही बताता है। अगर आप ध्यान से मेरे शब्दों को सुनोगे, प्रॉपर्टी, घर, परिवार, माता पिता, सुख, लग्जरी, ये सब क्या है? ये सब मोह माया, ये संसार के इस माया का जाल है, मोह और माया। पर केतु किसकी बात करता है? शुरुआत में आप वीडियो में जाओ तो मैंने कहा था केतु छोड़ो यार, जाने दो की बात करता है, यानी अध्यात्म की बात करता है। दोनों में एक खिंचाव है। केतु कह रहा है सब कुछ, ये सब क्या है, ये सब मोह माया से मुझे नहीं बंध रहा, पर 4th हाउस कह रहा है मैं तो मोह और माया दोनों हूं। तो अब यहां पर बैठा केतु क्या कराएगा? ऐसा केतु आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। आप घर परिवार से दूर रहने वाले बन जाएंगे। घर परिवार के कामों में आपका बहुत ज्यादा मन नहीं लगेगा। सुख साधनों से भी आपकी अरुचि आ जाएगी। आप ज्यादातर अध्यात्म की बातें या वैसी पुस्तकें पढ़ने में दिलचस्पी रखेंगे। ऐसा केतु माता की तबीयत के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। अब केतु क्योंकि निचला पार्ट है, उसके पास सर नहीं है, तो आपकी माता को भी शरीर के नीचे पार्ट में किसी जगह दर्द या फिर कोई बीमारी हो सकती है। घुटनों में हो सकती है, पैरों में, कमर में हो सकती है। इस तरह का केतु आपकी माता के स्वास्थ्य में भी समस्या दे सकता है। ये हाउस प्रॉपर्टी का भी हाउस है, इस वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी क्रिएट करने का मन सा नहीं करता, आपके पास दिलचस्पी नहीं है। अब घर वाले, बीबी और या फिर हस्बैंड फोर्स कर करके कुछ करवा लें तो बात अलग है। यू डोंट टेक सो मच इंटरेस्ट इन इट। यही है केतु की फिलॉसफी। अब अगर आपको ये केतु यहां पर परेशान कर रहा है तो उसके लिए मैंने कैप्शन में कुछ रेमेडीज लिखी हैं, वो आप जरूर आजमा कर देखिएगा। तो केतु इन 4th हाउस की मोटी मोटी यही फिलॉसफी होती है। अब थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब
जैसा कि मैं आपकी स्क्रीन पे बना रहा हूं कि केतु की 5th हाउस की लोकेशन कैसी होगी, तो अगर आपकी कुंडली में केतु यहां पर लिखा हुआ है, ये हिंदी में के की तरह भी लिखा हुआ हो सकता है, तो जिनको हिंदी में दिक्कत है वो ऐसे भी देख सकते हैं कि ये रहा आपकी केतु की पोजीशन कुंडली में 5th हाउस। अब ये 5th हाउस को समझो और केतु को आप उसके ऊपर इंपोज कर दो तो ये बहुत सारी चीजों का उजागर कर देगा। अब पांचवां घर क्या है? पांचवां घर आपकी एजुकेशन है, पांचवां घर आपकी खुशियां हैं, पांचवां घर ही स्पोर्ट्स है, पांचवां घर पुराने जन्म में किए गए कर्म यानी कि पूर्व जन्म के कर्मों का भी हाउस आपका पांचवां घर ही है। अब यहां का बैठा केतु आपको किन चीजों से डिटैच करेगा? एजुकेशन से डिटैच करेगा। आपका हो सकता है पढ़ाई में मन ना लगे बहुत ज्यादा, ऐसे लोगों को कई बार देखा गया कि पढ़ाई में या तो मीडियोकर मीडियम लाइफ रह जाती है या फिर पढ़ाई बीच में छूट भी सकती है। पांचवां घर संतान का भी घर होता है, पुत्र पुत्री का भी घर होता है। ऐसे केस में कई पेरेंट्स की कुंडली में देखा गया है कि इन्हें संतान का सुख नहीं मिलता, या तो संतान हो नहीं रही है या फिर संतान बड़ी होकर इनसे दूर रहने लग गई है, तो संतान का सुख भी नहीं मिलता क्योंकि केतु इससे भी डिटैच कर देता है। कई पेरेंट्स की कुंडली में ये केतु की पोजीशन ये भी बताती है कि ऐसे लोगों को संतान पैदा करने का भी मन नहीं करता, ये इतने डिटैच हो जाते हैं। तो केतु यहाँ पर बैठकर ये करता है। लेकिन यहाँ का केतु ना क्रिएटिव बहुत बनाता है इंसान को, उसकी किसी ना किसी कला में बड़ी अच्छी रुचि होती है और ये केतु आपको वर्ल्ड फेमस भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि ये हाउस पुराने जन्मों के कर्मों का है और केतु भी पुराने जन्मों के कर्मों की ही बात करता है। तो यहाँ पे ट्यूनिंग मैच हो जाती है, सिंक हो जाती हैं बातें, इसलिए रातों रात आपके काम बन सकते हो सकता है जिंदगी के 35 साल आपने गुमनामी में काट दिए, लेकिन 36वें साल में कुछ ऐसा हुआ कि आप बहुत फेमस हो गए, प्रचलित हो गए, लोग आपके इंटरव्यू लेने के लिए बेताब हैं। ऐसी कई कुंडलियां मैंने देखी और उनको अपने पॉडकास्ट पे भी बुलाया है, पॉडकास्ट पे बुलाने के बाद ही देखी बेसिकली। तो ये चीज मुझे बहुत आश्चर्य करती है। ज्योतिष कई बार बहुत आश्चर्य कर देता है मुझे भी कि कितना सटीक ये ज्योतिष शास्त्र हो सकता है। इसीलिए अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी ऐसी कोई सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं तो हमारे अकल गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर अकल से रिलेटेड जैसे अंक ज्योतिष, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, टैरो ऐसे शास्त्र आप सीख सकते हैं ऑनलाइन जूम क्लासेस में, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप इसकी वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हैं। अब अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। हम पांचवें घर में बैठे केतु की बात कर रहे थे। ऐसा केतु आपको स्टडी में अगर प्रॉब्लम दे रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके उपाय भी लिखे हैं, वो आप जरूर कर सकते हैं। लेकिन पांचवें घर का केतु मोटा मोटा अच्छा रिजल्ट ही देता है, व्यक्ति अच्छा कमाता है, नाम कमाता है और राजाओं की तरह भी जीवन जीता है। याद रखिएगा, अभी नहीं हो रहा है तो केतु की दशा जब चालू होगी ये केतु एक्टिवेट होकर आपको ये चीज करवा देगा। अब कुंडली में मूव ऑन करते हैं, चीजें अब और इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेंगी। अब एक एक ऐसे ऐसे हाउसेज आएंगे जो कि आपकी लाइफ के बड़े रोमांचक पड़ावों को या डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि हम बात करने वाले हैं छठे घर के बारे में। अब छठा घर कुंडली में क्या होता है? छठा घर कुंडली में कहा जाता है कि ये रोग है, ये रिपु है, ये ऋण है। रोग, रिपु, ऋण। रोग मतलब तो आप समझिएगा कि बीमारियों की बात हो रही है। रिपु मतलब ऐसे लोग जो कि आपकी टांग खींचना चाहते हैं, आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं, आपके आसपास ऐसे लोग जो आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, जलन वाले, जलनखोर व्यक्तियों को रिपु कहा जाता है। और ऋण तो आप समझ ही गए होंगे, जिनको थोड़ी बहुत भी हिंदी आती है, कर्जा। तो रोग, रिपु, ऋण का ये हाउस आपका है, इसलिए केतु यहां पर कैसे रिजल्ट देगा? देखिए, बीमारियों की अगर बात करें, रोग की बात करें, तो केतु ना एक भ्रम है। केतु को आप सौरमंडल में देखने जाओगे कहीं दिखाई नहीं देगा, कहीं ये प्लेनेट मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि ये चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव की परछाई है। चंद्रयान को भी वहां पहुंचने में इतने साल लग गए, ये इतना रहस्यमय है। आपने वीडियो सुने होंगे, जब चंद्रयान लैंड हुआ होगा तो बात हो रही थी कि यहाँ पर कितने अजीबो गरीब मिनरल्स मिल सकते हैं, पानी मिल सकता है, न जाने क्या क्या मिल सकता है। ये वो रहस्य है केतु। अब केतु यहाँ पर बैठा, बीमारी की बात हो रही, तो आप गेस कर सकते हैं कि किस तरह की बीमारी होगी। ऐसी बीमारी जिसको कोई नहीं पता कर सकता, यानी कि आपको अंदर से लगेगा कि यार मैं बीमार हूं, पर जब आप उसको लिए चेकअप कराने जाएंगे तो डॉक्टर भी कहेंगे आप तो बिल्कुल ठीक है, आपको सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तो केतु यहाँ पर बैठकर इस तरह की बीमारियां इन्फ्यूज करता है जिनके पीछे का आपको कारण नहीं पता चलता, रीजन नहीं पता चलता। हालांकि जब आप एडवांस रूप से एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को सीखते हो, तब आप इनको पता करना भी सीख लेते हो। जैसे कि अभी हमने बात करी कि छठे घर में बैठा केतु ऐसी बीमारियां देता है जिनका रीजन नहीं पता चलता। अब शत्रु की भी अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये ऐसे शत्रु भी देता है जो दिखाई नहीं देते। आपको लगेगा कि ये तो मेरा पक्का यार है, वही खंजर लिए पीछे घूम रहा होगा आपके और आपकी टांग खींचने में लगा होगा। तो छठे घर का केतु गुप्त शत्रु भी देता है, जो शत्रु आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि ये इंट्यूशन इतनी तगड़ी देता है, आपको अपनी इंट्यूशन से इनके बारे में कुछ कुछ पता चलेगा, लेकिन
लेकिन ये कन्फ्यूजन भी तो देता है, आप अपनी इंट्यूशन में ही कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यार मैं सच भी सोच रहा हूँ या नहीं। अब ये केतु को अगर हम आगे बढ़े तो ये ऋण मुक्त भी करने के लिए बड़ा अच्छा केतु माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर बहुत ज्यादा दिन तक कर्जा नहीं रह पाता, ये कर्जे से मुक्त हो जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा ना कि कर्ज है, ईएमआई देनी है, ये पैनिक होके अपने रोटी नहीं खाएंगे पर अपने कर्ज को भर देंगे, ये इस तरह का केतु है। तो यहाँ पर बैठा केतु विदेश के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, अपने घर से दूर काम करने के भी बहुत अच्छे योग बनाता है, दूर पढ़ाई करने के लिए भी भेज देता है। क्योंकि यहाँ पर केतु बैठा है तो 12वें घर में राहु बैठेगा, आपकी कुंडली में हमेशा राहु केतु अपोजिट ही मिलेंगे, आपको कभी आसपास नहीं मिलते। तो ये बैठा हुआ केतु विदेश में भी भेजने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है।